जानकी देवी मर्डर केस के सिलसिले में मुझे आप लोगों से कुछ बातचीत करनी है। कहीं मेरे खिलाफ कोई नया सबूत तो हाथ नहीं लग गया इनके। लेकिन आप लोगों का शक तो उस नर्स के पति पर था ना? हाँ, लेकिन अब नहीं है। नए सबूतों की रोशनी में ये बात साफ साफ दिख रही है कि उनके पति, मेरा मतलब है कि जानकी देवी जी के पति बिल्कुल बेगुनाह हैं। उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया, बल्कि कातिल कोई और है। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है बाबा साहब। वो क्या है ना कि वक्त की आदत भी कुछ आदमी जैसी होती है। अच्छा हो या बुरा, एक ना एक दिन बदल ही जाता, और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना भी बहुत जरूरी है। और इंस्पेक्टर साहब, आप बाबा साहब से क्यों पूछ रहे हैं जानकी देवी की हत्या के बारे में? इन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। क्यों बाबा साहब? हाँ, नहीं पता मुझे। शक की निगाह अगर डालनी है तो मां साहब पे डालिए। यहां आपको सबूत भी मिलेंगे और सुराग भी। अपनी जबान को लगाम दीजिए सत्तू जी। आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसा बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए? अरे इस तरह से आप लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी मत कीजिए। हमारे पास कुछ सबूत हैं जो कातिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल मौकाए वारदात से हमें एक नीलम मिला। नीलम मेरा मतलब है किसी अंगूठी से जुड़ा हुआ। कत्ल के दौरान जब हाथापाई हुई होगी तो वो नीलम अंगूठी से निकलकर वहां गिर गया होगा। मतलब ये कि कातिल जो भी है उसके पास इस वक्त बिना नग की अंगूठी मौजूद। मेरे पास ऐसी कोई अंगूठी नहीं। फिर भी मुझे चौंका न रहना चाहिए। अगर कोई सबूत छूट गया हो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे सावधान रहना होगा। पर ये कौन से पुख्ता सबूत की बात कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना, लेकिन अपने पीछे निशान छोड़ ही जाता है। कातिल चीख चीख के खुद अपनी गवाही देता है, और अब कातिल का बचना मुश्किल है। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो। उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। Listen to me, damn it. यश is the जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से।
मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों हमारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?